नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी सबको ने निर्देश दिए हैं कि चूंकि रमजान शुरू हो चुके हैं, अभी होली का पावन पर्व आने वाला है और ईद भी दूर नहीं है। रमजान शुरू हो गए हैं तो ईद भी आएगी 1 महीने के भीतर। तो ऐसे में हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है। खास तौर से रेलवे पटरियों पर नजर रखने की जरूरत है। कुछ असामाजिक तत्व, अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने के लिए आने जाने वाली रेलगाड़ियों पर पथराव कर सकते हैं, उनको डिरेल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये दिशा निर्देश एक्चुअल में दिए क्यों गए हैं? इसके साथ साथ ये भी दिशा निर्देश हैं कि ऊंची आवाज में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर ना बजाया जाए। यानी अजान वगैरह जो है, या सहरी के लिए या रोजा इफ्तार के लिए ऊंची आवाज में किसी भी तरह की आवाजें लाउड स्पीकर के जरिए ना फैलाई जाए। संभल में खास तौर से जानकारी आ रही है कि वहां के पुलिस और प्रशासन ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार लिए हैं और एक कोई मौलाना थे, उनको हिरासत में भी लिया गया है, क्योंकि जो एक लिमिट तय की गई है वो उससे कहीं ऊंची आवाज में अजान दे रहे थे। बाद में उनको जमानत पर रिहा किया गया। संभवतः 2 लाख के मुचलके पर उनको छोड़ा गया। अब वो तमाम तरह की सफाई दे रहे हैं। उनको जानकारी नहीं थी, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। कोई दूसरे साहिबान थे, वो मीटिंग में गए थे जो प्रशासन ने बुलाई थी। लेकिन पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट पर पुलिस को और प्रशासन को रखा गया है। क्या ये केवल रमजान के मद्देनजर या होली, दुल्हनडी और जो ईद आने वाली है उसी को दृष्टिगत रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, या इसके पीछे कुछ और भी है? मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये जानकारी दी थी कि होली के तुरंत बाद वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पेश करने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। और ये भी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी कि पूरे देश में सर्वाधिक वक्फ संपत्तियां अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। और हम ऐसे बैकग्राउंड और ऐसी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यहाँ तक पहुंचे हैं जब संसद से सीएए कानून पारित किया गया था। तब तक लागू भी नहीं हुआ था, उसके नियम भी नहीं बनाए गए थे, उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया था। और उस समय भी देश को गरमाने की कोशिश की गई थी। दिल्ली में तो दंगे करा दिए गए थे। शाहीन बाग में 100 से अधिक दिनों तक धरना और प्रदर्शन चलाया गया था, वहां भाषणबाजियां होती थी। तो जो सेकुलर ब्रिगेड के लोग थे, स्वनाम धन्य लोग थे, वो वहां जाकर के भाषण दे रहे थे मोदी सरकार के खिलाफ। तो वो तो सीएए के खिलाफ धरने, प्रदर्शन और कई जगह तोड़फोड़, आगजनी, दंगे फसाद करने की कोशिश की गई थी, जबकि मोदी सरकार स्पष्ट कर चुकी थी कि मुसलमानों के खिलाफ इसमें कुछ भी नहीं है और भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ तो कुछ है ही नहीं। ये तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उनको, और जो
भारत की नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो भी दिसंबर 2014 तक जिन्होंने अप्लाई कर दिया था या जो भारत में आ गए थे, केवल उनके लिए बनाया गया है। लेकिन फिर भी ये सब किया गया था। अब तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के आपके कांग्रेस के नेता और अखिलेश यादव तमाम जहर बो रहे हैं, जहर भरे बयान दे चुके हैं, इसका विरोध कर चुके हैं। तो अब मोदी सरकार अगर जेपीसी के जरिए इसमें तमाम सुनवाई करने के बावजूद अलग-अलग जो फरीक हैं उनसे सुनवाई उनकी करके, उनके विचार रख कर के, वो केंद्र सरकार के सुपुर्द करके और संशोधित जो ड्राफ्ट है, उस बिल को लेकर के आ रही है होली के बाद। तो ऐसे में क्या आपको लगता है, जबकि अभी बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल में हैं, असम में हैं, तमिलनाडु में हैं और अल्टीमेटली 2027 में उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, मणिपुर में है, गोवा में है, 5 राज्यों में 2027 में भी हैं और अखिलेश यादव का जिस तरीके का रुख है योगी आदित्यनाथ के प्रति, उनकी सरकार के प्रति, ऐसा लगता नहीं है कि वो शांत होकर के बैठेंगे। उधर असदुद्दीन ओवैसी, अबू आजमी मुंबई में वो जिस तरीके से विश्व वमन करने वाले बयान दे रहे हैं और तमाम तरह की के दुष्प्रचार फैला रहे हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश खास तौर से जहाँ पर वक्फ की सर्वाधिक संपत्तियां हैं और कुछ तत्व हैं जो लोगों को भड़काने, उकसाने की कोशिश करेंगे, उन्हें सड़कों पर उतारने की कोशिश करेंगे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार, पुलिस और प्रशासन अगर हाई अलर्ट पर हैं, तो ये समझ में आता है कि रमजान के ही महीने में होली के बाद चूंकि संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है जिसको कैबिनेट ऑलरेडी मंजूरी दे चुकी है, संशोधित जो 14 और सुझाव दिए गए हैं जेपीसी के जरिए उनको भी स्वीकार करते हुए, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है और योगी आदित्यनाथ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए सीएए के दौरान भी उन्होंने बहुत सख्ती बरती थी और किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी थी। ऐसे में वो इस बार भी किसी को किसी तरह की छूट देंगे लगता नहीं है और इसीलिए हाई अलर्ट पर शासन और प्रशासन को, पुलिस को रखने के आदेश जारी किए गए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।